हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मैं ये ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया है। बट अभी मैं गर्म पानी वगैरह पीऊँगी, उसके बाद चाय भी पीऊँगी। और अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया है, अभी काम भी सारे करने बाकी हैं। और आज हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष है, मतलब बाबा जो थे उनके श्राद्ध हैं। तो उसी के लिए सब खाना वगैरह बनाना है। तो देखिएगा आप सभी लोग, मैं खाने में आज क्या क्या बनाती हूँ और क्या क्या होता है। वैसे तो कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ पंडित खिलाए जाते हैं, तो पंडित तो यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। तो बस इसीलिए उनके लिए जो खुराक होती है वो निकाल के मंदिर पे दे आएंगे। तो उनको पहुँच जाएगी। बाकी घर में नहीं आ पाते हैं पंडित खाने के लिए, मतलब नहीं मिलते हैं बस। तो उनके हिस्से का जो भी होता है निकाल के वो मंदिर तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि उनको मिल जाए उनके हिस्से का। और बाकी मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी चाय पी लेते हैं, चाय नहीं पी है। तो चाय पी के फिर झाड़ू पोछा वगैरह भी करना है, वो सब काम करके और फिर मैं खाने की नहा के फिर खाना बनाऊंगी, किचन में जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। तो आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए अभी चाय पी लेते हैं। पहले चले चलते हैं, चाय बनाते हैं। और अभी गर्म पानी नहीं पिया, पहले गर्म पानी कर लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने गर्म पानी पी लिया है। गर्म पानी पीने के बाद मैं तुरंत चाय नहीं पीती हूँ, चाय नाश्ता नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा चाय नाश्ता बाद में कर लेंगे, पहले घर की साफ़ सफाई थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करने में ही पूरा मतलब साफ़ करने में, झाड़ू लगाने में, पोंछा लगाने में 1 डेढ़ से 2 घंटे चले जाते हैं, अच्छे से अगर की जाए तो मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं और झाड़ू लगा डालूंगी, फिर उसके बाद मैं चाय पी लूँगी, पोंछा बाद में लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं बेडशीट वगैरह सब कहीं की झाड़ के और थोड़ा अच्छे से लगा दूंगी, और फिर सब जगह झाड़ू लगा के, और फिर जहाँ भी धूल मुझे दिखती है ना, कैसे भी कहाँ, जैसे जो टीवी की रैक वगैरह है या बेड है, सब जगह मैं साफ़ सफाई कर लूँगी अच्छे से, जो कपड़ा है वो मार दूँगी। तो वो सब करके फिर उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी पहले। और आज बाबू हमारे स्कूल नहीं गए हैं, मैंने इनको स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था मेरा, और उसका मन भी नहीं था। उसके मतलब सब लोग कह रहे थे कि मत भेजो आज, कोई बात नहीं, घर में रहेगा, आज श्राद्ध है। तो बच्चों का भी मन हो आता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। अगर कोई कह देता है तो फिर और उनका मन नहीं करता है कि नहीं, चल जाएंगे ही नहीं। तो एक बार भी किसी ने कह दिया तो फिर नहीं जाना है। तो आज घर पे ही हैं बाबू हमारे। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू तो लग गया है। तो मैंने चाय नहीं पी थी, तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और बाबू हमारे आज लेट उठे भी थे, तो उन्होंने भी दूध वो उठ के तुरंत नहीं पीता है, उसकी आदत हो गई है, आधा घंटे के बाद ही पीता है। तो मैं पहले उसके लिए दूध गर्म करूँगी। और दूध मेरा बेटा चीनी डाल के नहीं पीता है, गुड़ डाल के पीता है। तो मैं उसके लिए दूध गर्म करके उसमें गुड़ डाल दूँगी और उसको वो पी लेगा, और साथ में नाश्ता दे दूँगी, वो भी खा लेगा। और फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। मैंने अभी चाय नहीं पी है, लेट हो गया है, फिर मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि बाकी तो सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है, बस पोंछा लगाना बाकी रह गया है। तो पोंछा भी लगा लूँगी अच्छे से भी। और पोंछा लगाने में भी 1 घंटा लग जाएगा, अगर अच्छे से पोंछा लगाएंगे तो फिर नहाने वहाने में, कपड़े भी धोने हैं, तो वो सब करूँगी, तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और खाना मैं आराम से बनाऊँगी, क्योंकि जल्दी नहीं खाना है, 1:30-2 बजे ही खाएँगे खाना। तो इसीलिए आराम से बनाऊँगी, क्योंकि फिर ठंडा भी हो जाता है खाना, तो आराम आराम से सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो पहले मैं चाय बना के पी लेती हूँ, अपना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगा के नहा लूँगी, कपड़े भी धो लूँगी साथ में। और बाबू को भी नहलाना है, बाबू आज घर पे हैं, तो उनको भी नहला धुला दूँगी, क्योंकि श्राद्ध हैं तो मतलब बिना नहाए तो खाया नहीं जाता है। नाश्ते की अलग बात है, बाकी जो पूड़ी वगैरह सब्जी वगैरह सब बनाऊँगी वो सब बिना नहाए तो नहीं खा सकते हैं बाबू हमारे भी। तो उनको भी साथ ही में नहला लूँगी और उनको नहला धुला के तैयार कर दूँगी, फिर वो अपना खेलते रहेंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ, ताकि लेट ना हो, धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे। सुबह ना थोड़ी जल्दी रहती ही है, कोई भी काम हो, फिर लेट हो जाता है अगर धीरे धीरे करते हैं। बाकी तो काम सारे आराम से कर लेंगे। वैसे हमारे यहाँ जो मतलब गाँव में श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो बुआ लोग हैं या नंद हैं, उनको सबको बुलाया जाता है, उनके घर वालों को बुलाया जाता है। पर हम लोग यहाँ बाहर रहते हैं, तो यहाँ इतनी दूर तो कोई नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए बस किसी को नहीं बुलाया जाता है, इतनी दूर कोई आएगा ही नहीं सिर्फ खाने के लिए। तो बस गांव में होते तो एक अलग बात थी, वहाँ पे सबको बुलाया जाता है खाने पीने के लिए, क्योंकि शादी में मुझे लगता है सभी के यहाँ मंच खिलाए जाते हैं और पंडित खिलाए जाते हैं। पंडित तो खैर यहाँ नहीं मिलेंगे, तो उनके हिस्से की खुराक जो है वो मंदिर तक पहुँचा दी जाएगी।
और पंडित नहीं मिले थे क्योंकि बहुत सारे लोग जगहों पर जाना होता है उनको खाने के लिए, और कोई ज़रूरी भी नहीं है, घर पे नहीं आते कोई बात नहीं, खुराक निकालनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन रही है और चाय पी लेती हूँ। हो सकता है आप सभी के यहाँ थोड़ा सा अलग होता हो, पर हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे ही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद देखिए ये मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ तब, क्योंकि मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, कपड़े भी धुल लिए हैं, कपड़े सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं बाहर, सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। तो मैं अभी फटाक से सारी तैयारी मैंने पूजा की कर ली है, और मैं पूजा करूँगी सबसे पहले भगवान की। पूजा मैं वैसे डेली ही करती हूँ, और ये मेरी नॉर्मल सी पूजा है जो कि मैं मतलब रोज़ करती हूँ। रोज़ मैं क्या मतलब मेरे घर में मतलब लेडीज़ सारी ही करती हैं, जेंट्स नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों को देखिए इतना वो नहीं होता है, जेंट्स सबकी क्या पूजा नहीं इतनी कर पाते हैं, तो लेडीज़ तो सारी ही पूजा करती हैं। मैं भी पूजा कर लूँगी यहाँ पे फटाफट, और फिर उसके बाद किचन में चली जाऊँगी क्योंकि काम बहुत है, पर शुरू तो करना ही है, जब शुरू करेंगे तभी फिनिश हो पाएगा, तो काम करना चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मेरी पूजा हो गई है और मैं किचन में पहुँच गई हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अरबी और आलू दोनों को एक ही साथ उबालने रख दूँगी ताकि जल्दी से उबल जाएँ। तो ये मैं धो लाई थी, और धोने के बाद फिर मैं कुकर में डाल के उबालने के लिए रख रही हूँ, और काफ़ी लेट हो गया है तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रही हूँ ताकि लेट ना हो, जब मतलब दोपहर में सबको खाना है तो दोपहर तक सारा खाना आराम से बन जाए, तो उसी हिसाब से मैं अपना जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मतलब बहुत जल्दी तो नहीं, आराम आराम से ही कह सकते हैं कि आराम से ही कर रही हूँ, इतना भी जल्दी नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी करना है तो यही सोचते हैं कि अगर जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, अभी सब्ज़ी वगैरह उबल रही है, मतलब अरबी और आलू रखे थे वो मैंने उबालने रख दिए थे, तो तब तक मैं आई थी और यहाँ पे मैंने अपने बाल वगैरह बांध लिए थे क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, फिर मेरे बाल सारे ऐसे ही थे, तो मैंने सोचा तब तक बांध के आ जाती हूँ बाल फटाफट। तो यहाँ पे देखिए बालों में कंघी वगैरह कर ली है, मैं रेडी हो गई हूँ, फिर आ गई हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आई तो जो अरबी थी वो उबली नहीं थी, मतलब वो पकी नहीं थी, और आलू पक गए थे, तो मैंने फिर आलू निकाल लिए थे जल्दी से, और मैंने सोचा तब तक उनको छील के रख लेती हूँ क्योंकि इनकी आलू भर के कचौड़ियाँ बनानी है, तो तब तक ठंडे भी हो जाएंगे फटाफट, तो इनको मैं छीले ले रही हूँ। और बाकी सब्जियाँ भी सारी कट करनी थी तो वो सब भी मैंने कट कर ली हैं, यहाँ पे काट के रख ली हैं, और क्योंकि सारी सब्जियाँ काटने में ही 1 घंटा चला जाता है, पता नहीं चलता है सारी सब्जियाँ, और खास करके सबसे ज़्यादा समय जाता है लहसुन छीलने में, और जो कि मुझे मतलब टाइम लगता भी है छीलने में, कितना भी जल्दी करूँ, पर लहसुन हो गया, और दूसरी हो गई जैसे हरी धनिया वगैरह ठंडक में खूब आती है, जब वो काटनी होती है तो वो भी बहुत टाइम लगता है काटने में। तो 1 2 3 काम कुछ ऐसे हैं जो मुझे बड़े टाइम लगते हैं, धीरे धीरे ही कर पाती हूँ। और बाकी तो मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ, अरबी मेरी अभी और उबल रही है, पर ऐसा हो गया आज की अरबी मैंने उबाली और उसमें से आधी अरबी मतलब पकी ही नहीं, पता नहीं क्यों, मैंने 3 4 बार रखा पर वो पकी ही नहीं, तो फिर मैंने जो जितनी भी निकली मतलब जो पकी थी उनको निकाल के अलग, उनको छील के बस उन्हीं को बना लिया था, बाकी सबको मैंने फेंक दिया था, फिर डाल दिया था क्योंकि वो पकी नहीं थी तो खाने में भी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कैसी थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे खाने की तैयारी मतलब हो गई है, सब्जी वगैरह जो भी कट करनी थी वो सब मैंने काट लिया है, लहसुन वगैरह छीलना था, प्याज कट करना था, टमाटर मटर और आलू, मतलब आलू जो उबाले थे उसको भी रख लिया है। यहाँ पे इनको मैं अभी तड़का लगाऊंगी, फ्राई करूँगी ताकि कचौड़ी में भर सकूँ। ये कद्दू की सब्ज़ी भी मैं बनाऊँगी, साथ में मटर पनीर और अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी सूखी वाली, तो वही सब मैंने कट करके रख लिया है। अभी मुझे प्याज टमाटर थोड़ा सा पीसना भी है क्योंकि मटर और पनीर में मैं प्याज टमाटर थोड़ा सा पीस के डालूंगी, बाकी थोड़ा सा टमाटर मैं खड़ा मतलब काट के छोटे छोटे टुकड़ों में भी डालूंगी, तो मैं थोड़ा पीस के डालूंगी तो उसको मिक्सी में मैं पीस लूँगी। और बाकी सबसे पहले मैं यहाँ पे जब तक अरबी अभी नहीं उबली है तब तक मैं कद्दू को छौंक दूँगी क्योंकि कद्दू भी पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर मैं कद्दू पहले बना लूँगी। कद्दू बन जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आलू वगैरह कल्हारूँगी क्योंकि खाना बनाते बनाते लगभग 2 घंटे लग गए थे मुझे लगातार काम करते करते, क्योंकि इतना सारा खाना था। क्योंकि कितनी भी चीज़ें कम हो या ज़्यादा हो, अगर देखिए पकने में तो टाइम लगता ही लगता है, तो पकने में जब टाइम लगता है तो मतलब टाइम चला जाता है, पता भी नहीं चलता है खाना बनाने में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लहसुन को ओखली में क्रश कर रही थी जो कि मैं डालूँगी अभी इसमें। क्रश करके डालने में ना ज़्यादा टेस्ट आता है, उसको खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है, तो यहाँ पर मैं क्रश कर रही हूँ ओखली में। और तब तक बाकी सब तैयारियाँ भी मैं साथ साथ में करती रहती हूँ, जैसे कोई जब तक मेरे पास टाइम बचता है तो मैं फिर आटे को थोड़ा सा
सा लगा लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ। जब तक टाइम होता है, अगर बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया फिर दूसरा काम कर लेती हूँ। अगर थोड़ा सा फिर टाइम मिल गया तो फिर मैं बर्तन जो पड़े होते हैं वो धुल लेती हूँ। साथ ही साथ में मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ, जो भी खाली होते रहते हैं। मैं टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ, साथ ही साथ में धोती रहती हूँ। किचन की सफाई भी साथ ही साथ में थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, क्योंकि फिर एकदम से किचन फैल जाता है तो काम हम लेडीज़ों का ना थोड़ा सा बढ़ जाता है और एकदम से हो जाता है तो बहुत बेकार भी लगता है किचन में, फिर किचन में काम करने में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा साफ़ सफाई भी साथ ही साथ में करती रहती हूँ। और जितने भी बर्तन होते हैं अगर साथ साथ में धुल लो तो फिर एकदम से इकट्ठे नहीं होते हैं, बाद में एकदम से नहीं धोने पड़ते हैं, क्योंकि खाना बनते बनते भी बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। खाना खाने के बाद तो होते ही हैं, खाना बनाने में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पनीर को थोड़ा सा तल रही हूँ। पनीर को हल्का हल्का सा मतलब तल लेने से ना फिर उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। एकदम ऐसे कच्चा डाल लेने से मुझे ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, मेरे घर में कोई इतना अच्छे से नहीं खाता है, तो मैं थोड़ा सा तल लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसीलिए हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं कचौड़ियों के लिए आलू को भी मैश कर लूँगी और उसमें थोड़ा तड़का लगा दिया है हरी मिर्च और जीरा वगैरह डाल के, ताकि मतलब खुशबू आए जब मैं कचौड़ियों में भरूँगी तो अच्छे लगेंगे। और मसाले वगैरह मैं ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि कचौड़ी में डालने के लिए सिंपल ही मैं आलू बनाती हूँ। ज़्यादा मसाले, कुछ लोग होते हैं जैसे हल्दी या धनिया मिर्च पाउडर ये सब डालते हैं, पर हमारे यहाँ सिंपल ही आलू भरे जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ बनता है खाना वैसे ही मैं बना रही हूँ, सिंपल तरीके से जो भी है मैं वैसे ही आप सभी को दिखा भी रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा कद्दू भी बनके तैयार हो गया है। कद्दू मैंने हल्दी और धनिया मिर्च वगैरह सब डाला है, जैसे मतलब बनता है हल्दी वाले आलू। और ये आयरन की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। हमारे यहाँ नॉन स्टिक की कढ़ाई वगैरह कम यूज़ करी जाती है, बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र की। सिर्फ आयरन की कढ़ाई ही यूज़ करी जाती है, जो कि कहते भी हैं कि मतलब फ़ायदा करती हैं, तो इसीलिए बस आयरन की कढ़ाई यूज़ करी जाती है। और आयरन की कढ़ाई में खाना अच्छा भी बनता है, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। और यहाँ पे मैंने उसके बाद अपना रायता वगैरह बना लिया था, उसी का तड़का मैं आपको दिखा रही थी, तड़का लगाने जा रही थी। तो रायता वगैरह जब बन गया था उसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। मैंने बूंदी का रायता एक्चुअली बनाया था, तो उसी में बस तड़का लगाने जा रही थी और तड़का उसमें लगा दिया था। देखिए कद्दू बन गया है और आलू भी मैंने कढ़ा लिए हैं कचौड़ी में भरने के लिए। और अभी पनीर बाकी है, खीर बाकी है, रायता भी मैंने बना लिया है। और अरबी की सब्ज़ी जो मैं बनाने वाली थी वो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि अरबी सारी पकी नहीं है, तो उसमें से देखना पड़ेगा कौन सी पकी है कौन सी नहीं। तो तब तक थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा तब तक पहले मटर पनीर बना लेती हूँ, उसमें टाइम लगेगा, तो वो पहले मटर पनीर बनाने लग गई मैं। और मटर पनीर बनाने के बाद फिर मैं अरबी छील के देखूँगी कौन सी सही है कौन सी नहीं। अगर नहीं निकलती तो फिर मैं सारी ही डाल देती, लेकिन कुछ कुछ सही थी और ठीक थी, वो पक गई थी, तो फिर वो मैंने निकाल ली। बाकी की मैंने डाल दी थी, डस्टबिन में फेंक दी थी, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी, खाने में नहीं अच्छी लगती, अजीब सी ही हो गई थी। और यहाँ पे देखिए हमारे बाबू तो घर में थे, तो वो भी आराम से फ़ोन वगैरह देख रहे हैं, अपना गेम भी खेल रहे थे और बीच बीच में अपना पढ़ाई का जो रहता है वो वाले पोएम वगैरह लगा लेते हैं, पोएम भी सुनते रहते हैं, आराम से लर्न भी करते रहते हैं। इनके स्कूल की जो पोएमें हैं वो भी इसमें आती हैं, तो वो आराम से पढ़ते रहते हैं उसी में देख देख के, और सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आराम से लेटे हुए हैं। और अभी नीचे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो नीचे बहुत गंदगी हो जाती है, तो मैं ज़्यादा बाहर जाने नहीं देती हूँ, फिर ये मिट्टी खेल के आ जाता है। तो अभी मैंने नहलाया धुलाया था, तो मैंने सोचा अभी बाहर नहीं जाने देती हूँ, यहीं रहता है, तो खाना भी दे दूँगी। और नाश्ता इसने कर लिया था, तो इतनी जल्दी खाएगा नहीं, तो फिर मैं खाना यहाँ पे बना लूँगी तभी दूँगी। और इसको ना और कुछ खाना नहीं था, पहले खीर खानी थी, जो कि अभी बनी नहीं थी। खीर सबसे लास्ट में मैंने बनाई थी,
तो इसीलिए बस ये खीर के लिए वेट कर रहा था। कह रहा था या तो कचौड़ी दे दो मुझे या तो खीर दे दो। तो और कचौड़ी भी बनाने में टाइम था क्योंकि सारी सब्जियां मैं सोच रही थी पहले बना लूँ। तो यहाँ पे देखिए अरबी छील रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। और साथ ही साथ में मैं मटर पनीर का जो मसाला है उसको भी फ्राई कर रही थी, साथ में बना रही थी, क्योंकि मटर पनीर को बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। अगर देखिए कोई भी सब्ज़ी अगर अच्छी बनानी है तो मसालों को थोड़ा सा अच्छे से ही भूनना पड़ता है, तभी उसका पूरा टेस्ट आ पाता है सब्जी में। तो यहाँ पे देखिए अरबी थोड़ी सी मतलब ठंडी हो गई थी तो मैं आराम से छीले ले रही हूँ। तो जो जो सही निकल रही थी उनको निकालूंगी, बाकी सारी फेंक दूंगी। और अभी मैंने बीच में ना थोड़ा सा टाइम था तो मैंने आटा भी लगा लिया है, मतलब आटा गूंद लिया है, नीचे रख दिया है क्योंकि ऊपर किचन में स्लिप पे जगह ही नहीं रह गई थी, इतनी सारी सब्जियां हो गई थी, सब था। और थोड़ा बनाने में ना फैल भी जाता है किचन, तो कई सारे बर्तन भी हो जाते हैं। तो मैंने आटा लगा के नीचे रख दिया है। तब तक क्या होता है ना, आटा थोड़ा सा लगा के रख दो तो थोड़ा सा अच्छा भी हो जाता है, फूल जाता है अच्छा। तो पूड़ी बनानी थी तो पूड़ी और कचौड़ी बनानी थी तो मैंने तब तक गूंद के रख दिया ताकि तब तक अच्छा हो जाए आटा। तो यहाँ पे देखिए मेरा मटर पनीर वगैरह सब बन चुका है। और मैं आपको बताऊँ 1 किलो अरबी थी, उसमें से बस इतनी ही अरबी निकली हैं अच्छी, जो मतलब पक गई थी, बाकी सारी पकी ही नहीं थी, सब बेकार थी। तो मैंने फिर डाल दी और जितनी सही निकली उतनी ही बना के रख ली। और वैसे भी कई सब्जी थी तो हो जाता खाने में। कद्दू था, रायता था, पनीर था, तो और साथ में ये अरबी भी बनाई थी मैंने, कचौड़ी भी थी और पूड़ी भी थी, तो सब हो जाता खाने में। तो फिर जितनी निकली उतनी ही मैंने कल्हार ली कि चलो कोई बात नहीं, जितनी है उतनी ही बनानी पड़ेंगी, फिर क्या कर सकते हैं जब ख़राब ही निकल गई तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा खाना बन चुका है, बस पूड़ियाँ निकालनी है और खीर बन रही है। खीर भी यहाँ पे मैंने डाल दी है कुकर में, बन रही ताकि जल्दी से पक जाएँ, जो चावल होते हैं जल्दी से पक जाएँ, क्योंकि थोड़े से गलाने होते हैं चावल खीर में। तो इसीलिए मैं कुकर में ही खीर बना रही हूँ। और यहाँ पर जब तक खीर बन रही है तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं सब कट कर लूँगी। तो वैसे तो मेरे यहाँ ज़्यादा कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी खीर में ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। और मेरा बेटा जो है वो नारियल नहीं खाता है बिल्कुल भी। तो मैंने फिर ज़्यादा कुछ डाला नहीं था, थोड़े ही ड्राई फ्रूट्स डाले थे, नहीं तो फिर वो निकाल निकाल के फेंकने लगता है। तो फिर मैंने थोड़े ही डाले थे। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं, पनीर भी, अरबी की सब्ज़ी और कद्दू और रायता सब तैयार है। खीर भी लगभग मोस्टली बन गई है। फिर यहाँ पे देखिए मेरा आटा लगा हुआ था, सारा अच्छे से फूल गया है। यहाँ पे मैं कचौड़ी बनाने जा रही हूँ और साथ में पूड़ी भी तल लूँगी। और खीर भी साथ ही साथ में बन रही है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है खीर को बनने में, इसीलिए मैंने लास्ट में बनाया था। और हमारे यहाँ थोड़ा होता है कि जब हम पूड़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा मतलब चूल्हे पे घुमा के 2 बार और छोटी छोटी लोई बना के वो डाल देते हैं। मतलब कोई भी होता है, कोई भी बनाता है, सर पे पल्लू रख के और फिर उसको करते हैं। तो जैसे सबके यहाँ के रिचुअल हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही मैंने कर दिया था। और फिर यहाँ पे देखिए मैं कचौड़ी और पूड़ी दोनों ही निकालने लगी हूँ, फटाफट मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कचौड़ी कितनी अच्छे से फूल रही हैं। तो पहले मैंने कचौड़ी बना ली थी और फिर उसके बाद मैंने पूड़ी बनाई थी, क्योंकि मतलब कचौड़ी ठंडी हो, थोड़ा सा बनाने में भी टाइम लगता है और ठंडी भी इतनी जल्दी नहीं होती हैं। पूड़ियाँ क्या है, निकालते रहो और फटाफट खा लो, मतलब गर्म ही गर्म। लेकिन इतनी जल्दी खैर किसी को खाना नहीं था, फिर मैंने लेकिन आराम से बना लिया था। और फिर यहाँ पे देखिए मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो गया है, खीर भी बन गई है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 3 पूड़ी पहले निकलेंगी, एक पूड़ी गाय की और एक पूड़ी काले कुत्ते की और एक कौवे की
निकलेगी। तो उसी के लिए मैं 3 पूड़ी निकाल रही हूँ। उन पे सब कुछ थोड़ा थोड़ा, मतलब जितनी भी सब्जियाँ बनी हैं और रायता, खीर, सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा निकाल दूँगी। एक पूड़ी गाय को खिला देंगे, एक कुत्ते को और एक कौवे के लिए छत पे रखाएंगे ताकि वो खा ले। तो ये जैसे मतलब होता है श्राद्ध में हमारे यहाँ, वैसे ही मैं कर रही हूँ। आप सभी के यहाँ कैसे होता है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। देखिए सबके यहाँ के अलग अलग रिवाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जैसे जिसके यहाँ होता है वैसे ही करना पड़ता है। तो मेरे यहाँ जैसे होता है वैसे ही मैंने किया है, और कुछ ज़्यादा तो नहीं, खैर जितना भी जो भी हुआ मुझसे मैंने किया है। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। पंडित तो खैर हमारे यहाँ भी खिलाए जाते हैं, पर पंडित नहीं मिल पाते हैं, तो हमारे यहाँ उनके हिस्से का निकाल के उनको पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 पूड़ी मैंने निकाल ली हैं, और अभी मैं एक छत पे रखाऊँगी खुद ही से, और बाकी जो है किसी को टाइम होगा तो खिला देंगे बाहर जाके, कुत्ते को और गाय को, जिसको भी टाइम होगा। मैं तो नहीं जाऊंगी, खैर मैं छत पे रखाऊंगी जाके हालांकि। और देखिए अभी खीर गर्म ही है, मैं निकाल रही हूँ क्योंकि खीर अभी जस्ट बन पाई है। टाइम लग जाता है ना खीर को पकने में, कि चावल उसमें गलाने होते हैं। अभी जो ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले थे वो भी अच्छे से फूल नहीं पाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा खाना बनकर मेरा तैयार हो गया है। अब सब लोग खाएंगे और फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी खाना। और कैसा लगा आप सभी को मेरा यह व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और खूब सारे कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे। और सभी के यहाँ देखिए रीति रिवाज अलग होते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे होता है मैंने वैसे ही आप सभी को दिखाया और अपना व्लॉग शेयर किया है आप सभी के साथ। और यहाँ पे देखिए मैं भी अपना खाना ले आई हूँ, हालाँकि मैं इतना सारा खाना लाई हूँ, इतना सारा मैं नहीं खाऊंगी क्या, मैं इतना सारा खा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि देर भी हो गई थी और इतना ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ इसमें मैं निकाल के इसलिए रख रही हूँ कागज़ पे, क्योंकि ये पितरों के लिए पहली बाइट निकाल के रखी जाती है। मतलब जितना भी बनाया है सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दिया जाता है, और थोड़ा सा जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है, और ताकि मतलब वो भी खा लें और पानी भी पी लें। तो वही मैंने किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।